आज हम बात करते हैं सोर्सिंग एंड बुलियन सर्च के बारे में। इंट्रोडक्शन टू सोर्सिंग, बुलियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लाइव बुलियन सर्च एग्जांपल, फाइंडिंग कीवर्ड्स इन जॉब डिस्क्रिप्शन। देखो भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एक रिक्रूटर हो तो ये चीज तो आपको आनी चाहिए। इंट्रोडक्शन टू द सोर्सिंग, स्किप मत करना वीडियो को, 1 to 1 पॉइंट को पढ़ेंगे इन द शॉर्ट। क्लियर? सबसे पहले व्हाट इज सोर्सिंग? सोर्सिंग क्या है? सोर्सिंग का मतलब, सोर्सिंग मींस फाइंडिंग द राइट कैंडिडेट यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन, जॉब पोर्टल्स, जो मैंने आपको बताए थे। जॉब पोर्टल्स लाइक आपको बताया था मॉन्स्टर, करियर बिल्डर, डाइस, ठीक है। बिफोर दे इवन अप्लाई, मान के चलो किसी कैंडिडेट ने अप्लाई नहीं किया जॉब के लिए, हमें फिर भी कैंडिडेट को ढूंढना है, तो हम उसके लिए कैंडिडेट को सोर्स करेंगे, इसी को बोलते हैं सोर्सिंग। ठीक है। अब हर बंदा तो अप्लाई नहीं करता ना जॉब के लिए। मान के चलिए वो काम कर रहा है, उसका 1-1.5 महीने में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, या अभी 1-2 हफ्ते में खत्म होने वाला है, उसके बाद वो सोचता है कि मैं अप्लाई करूंगा। बट अगर हम सोर्स करेंगे कैंडिडेट को, वैसा रिलेवेंट कैंडिडेट हम ढूंढ लेंगे, उसने अपना रेज्यूमे सिर्फ अपलोड किया हुआ है, कहाँ पे, लिंक्डइन पे, सॉरी करियर बिल्डर पे, मॉन्स्टर पे, डाइस पे, तो वहां से हम उनका रेज्यूमे ढूंढ लेंगे, उनसे बात करेंगे, अगर वो अवेलेबल होगा इन जॉब मार्केट तो हम उसको सबमिट कर देंगे। तो सोर्सिंग का मतलब सिंपल सा ये होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यूजिंग कीवर्ड्स, जो फिल्टर वगैरह हम कीवर्ड लगाते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पोर्टल्स में कैसे लगाते हैं, वही सेम चीज है, फाइंडिंग द पैसिव कैंडिडेट काइंड ऑफ। ओके, नाउ बुलियन ऑपरेटर्स क्या होता है, दिस इज द मेजर पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द रिक्रूटमेंट। देखो, बुलियन ऑपरेटर्स के बेसिक समझा देता हूं। कीवर्ड्स बोल सकते हो, कुछ इसको स्ट्रिंग्स बोलते हैं, कुछ इसको बुलियन सर्च बोलते हैं। तो फिलहाल एक अच्छा कैंडिडेट को छांटने के लिए हमें इन बुलियन सर्च का यूज आना चाहिए। देखो, सबसे पहले यहां पे लिखा है एंड, और नॉट। एंड का हम जब बुलियन सर्च में यूज करते हैं, मान लिया हमने कोई स्किल्स लगाई, कोई बनाई, ठीक है। एग्जांपल मैं यहाँ पे नोटपैड पे लिख देता हूं, मैंने कोई भी कैंडिडेट को ढूंढना है विद द जावा एंड जावा स्प्रिंग, हमें चाहिए कैंडिडेट के रेज्यूमे में, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देते, मेरे को जावा एंड स्प्रिंग चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एंड का यूज करूंगा ना, तो ऐसे रेज्यूमे आएंगे जिसमें जावा भी मेंशन हो और स्प्रिंग भी मेंशन हो, ठीक है। तो इस तरह के कैंडिडेट आएंगे। मतलब अगर आपको दोनों स्किल चाहिए, जावा, स्प्रिंग, ठीक है, और भी कुछ, मान के चलिए आपको पाइथन चाहिए, तो आप यहाँ पे पाइथन का यूज कर दीजिए। तो एंड का यूज करने पे आपको कुछ इस तरीके के रेज्यूमे मिलेंगे जो आपको स्किल्स चाहिए होंगी रेज्यूमे में, तो उसके लिए आप एंड लगाते जाइएगा। जावा एंड स्प्रिंग दोनों चाहिए तो एंड लगाइए। इफ यू टॉक अबाउट द और में क्या है, अगर आपको दो में से सिर्फ एक ही स्किल चाहिए, मान लीजिए आपको एक कैंडिडेट चाहिए जावा का या पाइथन का, जावा या पाइथन में से एक चाहिए आपको, तो आप जावा और पाइथन का यूज कर देंगे। क्या करेंगे, जावा और पाइथन, ठीक है। आप जब ये यूज करेंगे, ठीक, यहां पे हम लोग ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अगर हम इस तरह की चीज यूज करते हैं, बुलियन सर्च को और अच्छे से समझाऊंगा मैं। तो यहाँ पे ऐसे रेज्यूमे निकलेंगे जिनके पास जावा और पाइथन होगा, मतलब जावा या पाइथन होगा। नॉट के लिए आपको जावा चाहिए, पाइथन चाहिए ही नहीं, ठीक है। ऊपर वाली कंडीशन में तो क्या था, दोनों में से एक ही निकलेगा रेज्यूमे, ठीक है। उसके रेज्यूमे या तो पाइथन लिखा होगा तो जावा लिखा होगा। बट अगर हमें पाइथन नहीं चाहिए, सिर्फ जावा चाहिए, तो व्हाट विल टाइप है, हम यहां पे लिखेंगे जावा नॉट पाइथन, ठीक है, जावा नॉट पाइथन। तो यहां पे जावा का बंदा आएगा, पाइथन उसके रेज्यूमे में नहीं होगा कहीं भी। लाइव बुलियन सर्च मैंने आपके लिए बना रखा है ताकि आप समझ जाओ। सपोज वी वांट समवन विद द जावा प्लस स्प्रिंग एक्सपीरियंस बट नॉट पाइथन, हमें पाइथन नहीं चाहिए बट जावा और स्प्रिंग तो चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने लिखा जावा डेवलपर। अब देखो, जावा का बंदा है तो या तो वो जावा डेवलपर होगा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, ठीक है। ये भी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो यहाँ पे हम आपको मोस्ट ऑफ द टेक्निकल पोजीशन के बारे में भी पढ़ाएंगे, जहां पे आप टेक्निकल पोजीशन के लिए भी एक्सपर्ट हो जाओगे। जैसे यूएस स्टाफिंग की ट्रेनिंग खत्म होगी, आपकी सीधी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी आईटी रिक्रूटमेंट के लिए, कौन कौन सी पोजीशंस कहां आती है। फिलहाल के लिए आप यहां समझिए, मेरे को एक जावा प्लस स्ट्रिंग मेरे को रेज्यूमे में चाहिए, नॉट पाइथन। तो मैंने क्या किया, जावा डेवलपर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर डाल दिया, दोनों को मैंने अपने स्टॉप पर क्लोज कर दिया। जब भी मान के चलो इस तरीके का, मानो इस तरीके का कोई पॉइंट आता है लाइक जावा डेवलपर, ठीक है, बट है तो ये दोनों एक ही चीज ही, ठीक, एक ही नाम है। तो यहां पे हम अपने स्टॉप से इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, क्लियर। और अगर सेम यहां पे और हम क्यों लगा रहे हैं, यहां पे हमने अपने स्टॉप क्लोज कर दिया, फिर हमने क्या किया, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब या तो जावा डेवलपर निकलेगा या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर निकलेगा। मतलब कि टाइटल जो होगा या तो जावा डेवलपर होगा या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा,
उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद स्किल्स में एंड स्प्रिंग एंड जावा नॉट पाइथन। तो यहां पे हमें जो बंदा निकलेगा या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आएगा या तो जावा डेवलपर, उसके रिज्यूमे में लिखा होगा स्प्रिंग एंड जावा बट पाइथन नहीं लिखा होगा। सेम एज डाटा एनालिस्ट में भी यही रूल है। डाटा एनालिस्ट को क्या बोलते हैं, डाटा एनालिस्ट, रिपोर्टिंग एनालिस्ट, ठीक है, सेम मैंने रूल यूज किया एंड एक्सेल एंड सीक्वल नॉट पाइथन। क्लियर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे, प्रोजेक्ट मैनेजर में भी सेम ही चीज है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी स्ट्रिंग को यूज करते हैं एक अच्छा कैंडिडेट फाइंड आउट करने के लिए। फाइंडिंग कीवर्ड इन जॉब डिस्क्रिप्शन, मतलब जेडी इन द शॉर्ट, जॉब डिस्क्रिप्शन उसका फुल फॉर्म होता है। रीड द जेडी केयरफुली, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया था कैसे फाइंड आउट करते हैं। हाईलाइट कीवर्ड्स, हाईलाइट की, टूल्स एंड एक्सपीरियंस। एग्जांपल, वी नीड अ जावा डेवलपर विद स्प्रिंग बोट, रेस्ट एपीआई, 3+ एक्सपीरियंस। तो कीवर्ड्स क्या होंगे इस जॉब डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। एग्जांपल, वी नीड अ जावा डेवलपर विद स्प्रिंग बूट, रेस्ट एपीआई, 3+ एक्सपीरियंस एंड 3+ एक्सपीरियंस। ओके, दैट इज व्हाट कीवर्ड्स हमारे इसमें क्या होंगे, जावा, स्प्रिंग बूट, रेस्ट एपीआई एंड 3+ एक्सपीरियंस। जब ये पोर्टल पे आप जाओगे, जॉब पोर्टल पे, आपको इजीली यहाँ पे समझ आने लगेगा। और वैसे भी पोर्टल पे सिखाने वाला हूँ, तो मैं लाइव आपको पोर्टल भी सिखाऊंगा इसी चैनल पे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इजीली आप सारी क्लासेस ले पाए। तो ये कीवर्ड्स हम लोग बुलियन सर्च में यूज करते हैं। समरी यहाँ पे दे रखी है मैंने, सोर्सिंग, खुद से कैंडिडेट ढूंढना बिना वेट किए, बुलियन, ठीक है, बुलियन सर्च, स्पार्स सर्च एंड और नॉट का यूज सही तरीके से मैच कैंडिडेट को ढूंढना, जॉब डिस्क्रिप्शन, सही कीवर्ड, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन से कीवर्ड्स आपको मिलते हैं उसके थ्रू आपको कैंडिडेट को सर्च करना, प्रैक्टिस, रोज थोड़ा सर्च प्रैक्टिस करो, एक्सपर्ट बनो। ठीक है, मेन चीज ये है कि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप जब करोगे खुद से तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बट मैं आपको ये ऑप्शन भी दूंगा, मैं आपको लाइव पोर्टल पे जाके चीजें सिखाऊंगा। एक बार आपकी ये यूएस स्टाफिंग की ट्रेनिंग खत्म हो जाए, देन आईटी रिक्रूटमेंट की ट्रेनिंग जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, आईटी पोजीशन की हायरिंग कैसे करते हैं, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। अब यहाँ पे टूल्स एंड पोर्टल की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, वीडियो को आप, मतलब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, आपको जॉब मिलने में ये चैनल काफी ज्यादा हेल्प करेगा कि मोस्ट ऑफ द चीजें मैं आपकी क्लियर कर रहा हूं यहाँ पे। अगर आपको यूएस स्टाफिंग इंडस्ट्री के अंदर जाना है, अगर आपको यूएस स्टाफिंग में नहीं भी जाना है ना, स्टिल यू सब्सक्राइब, क्योंकि आईटी रिक्रूटमेंट जो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ वो आपके डोमेस्टिक में भी काम आएगा, चाहे आप बीसीए से हो, बीटेक से हो, कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, या आपने एमबीए ही क्यों ना किया हो, आप इंडिया में जॉब ढूंढ रहे हो, आईटी रिक्रूटमेंट वाला पार्ट विल हेल्प यू आउट इन ईच एंड एवरी प्लेसेस, इवन फॉर द यूएस स्टाफिंग और इन द डोमेस्टिक। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे जॉब बोर्ड, डाइस, मॉन्स्टर, करियर बिल्डर, लिंक्डइन, एटीएस, क्या क्या होते हैं, रेज्यूमे, पासिंग एंड वर्कफ्लो। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम वीडियो को बंद करते हैं।